नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2024 जो कि आपका 9 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो फाइनली इसके जो फुल डिटेल्स एडमिट कार्ड हैं इसको एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अब सभी स्टूडेंट के एसएससी के जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, ये तो आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है और कैसे डाउनलोड करना है ये सभी प्रोसेस आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी जा रही है। तो आप सभी को वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इसमें आप एडमिट कार्ड को भी दिखाएंगे, साथ ही एग्जाम से संबंधित कुछ आपको महत्वपूर्ण सावधानी भी रखनी है और जैसे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो भी दिखाएंगे, उसका भी सोल्यूशन बताएंगे। साथ ही जिस स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो उनके लिए भी सोल्यूशन बताएंगे कि उनके लिए अब एक लास्ट चांस क्या है, क्या कर लेना चाहिए। यदि एक्सेप्ट हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो आपका ये गलती एसएससी आपकी ही गलती मान रहा है। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। पहले चलिए आपको पहले एडमिट कार्ड चेक कैसे करना है उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की ये इंस्ट्रक्शन देखेंगे। और वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले एडमिट कार्ड को चेक कर लीजिए। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा और एडमिट कार्ड आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। तो ssc.gov.in इस प्रकार से आपको करना है और सिंपल सा सर्च पर क्लिक कर देना। आप ध्यान से देखते जाइए। अब ये एडमिट कार्ड आपका कब आता है, तो जिस स्टूडेंट का, ध्यान से समझिए, जिस स्टूडेंट का 9 सितंबर को एग्ज़ाम है तो उनका 5 तारीख को एडमिट कार्ड आ चुका है। अब जिनका 10 तारीख को एग्ज़ाम है समझिए, तो उनका 6 तारीख को, नहीं एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपका फुल डिटेल्स एडमिट कार्ड ओपन हो जाता है। तब बुक कैसे चेक करना है, तो अब इस प्रकार से वेबसाइट पर आ चुके हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपको कोई समस्या आ रही है, इशू आ रहा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो यहाँ पर जो एक पट्टी दिख रही है चल रही है, इसमें आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिखेगा जो और एक ईमेल आईडी दिखेगी। तो ये आपका हेड ऑफिस है जो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, उसका नंबर है। अब चलिए इसकी रीजनल वेबसाइट से ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इस वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड की लिंक एक्टिव नहीं दिखती है, तो आपको जो अबाउट अस का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर जो रीजनल नेटवर्क का आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो अब आपकी जितने भी रीजन है सबकी यहाँ पर लिंक दिख रही है। तो फॉर एग्जांपल के जैसे हम यहाँ पर सेंट्रल रीजन का एग्जांपल लेकर देखते हैं, सभी रीजन की आपकी जितने स्टूडेंट हैं 9 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है सभी के एडमिट कार्ड फुल डिटेल्स एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो उनको आपको डाउनलोड कर लेना है। कैसे, फॉर एग्जांपल के जैसे इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार, अब इनमें आपके लिए जो रीजनल हैं, यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो पहले आपको रीजनल वाले हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। अब यदि यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आपको हेडक्वार्टर वाले नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी दिख रही है। अब चलिए यहाँ पर ये लिंक दिख रही है, तो इस लिंक पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा पेज लोड होगा। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, यहाँ पर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर थोड़ा सा और। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एक सेकंड, तो इसको जो दिख रहा है अब इसको आपको कट कर देना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टेटस है, एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है जो आपकी 9 तारीख से स्टार्ट है 26 सितंबर तक। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की ओर आइए, यहाँ पर प्रोसीड नाउ पर क्लिक कीजिए। तो अब आपको जिस प्रकार से अपने एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया था सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। और एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपका नाम से सर्च नहीं आ रहा तो आप फॉर्म को निकालिए, अपने जो फॉर्म है उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, स्पेलिंग वगैरह है वही सेम टू सेम यहाँ पर फिल कीजिए। तो आपका यहाँ पर ही डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कीजिए, नाम यहाँ पर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम सिटी, और जिस सिटी में आपने फॉर्म में सेलेक्ट किया है वही एग्जाम सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, तभी आपका ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। अब बाद में आपको कहीं भी रीजन में मिल सकता है और किसी भी सिटी मिल सकता है, लेकिन आपने फॉर्म में जो सिटी सेलेक्ट की है वही सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है सॉल्व करके यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। तो आपके लिए फुल एडमिट कार्ड ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड करने का, तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी प्रकार से आपको सभी रीजन का आप चेक कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, जिस रीजन में आपने एग्ज़ाम सेंटर लिया है, आप किसी भी रीजन के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जिस एग्ज़ाम सेंटर जिस रीजन में लिया है उसको आप उसमें आपको चेक करना है। तो इसी प्रकार से आप जैसे ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, सभी रीजन के आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी और देख लेते हैं। इसी प्रकार से आप चेक कर लीजिए, जैसा स्टेटस चेक किया था स्टेटस ही आपको चेक करना है, लेकिन वहाँ पर अब आपको
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिखने लगेगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश जो भी भाषा में डाउनलोड करना चाहते हैं उसको कर लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से समझ लीजिए। तो हमने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर नीचे की ओर देखिए तो एक जो पेज रहता है आपको लिए PDF में आपको डाउनलोड कर लेना है। और फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में तो किसी साइबर कैफे पर चली जाइए, तो वहाँ से आप डाउनलोड करवा लीजिए, तो डाउनलोड आसानी से हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसको आप जरूर फॉलो कीजिए, नहीं तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है, तो ये जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही आपको पहुँच जाना है फिक्स टाइम पर। आप कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि फिक्स टाइम पर जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि कुछ ट्रैफिक वगैरह, कुछ वाहन की खराबी, सभी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में देरी हो सकती है, जिसके कारण आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, आपको पहले ही पहुंच जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने बात क्या है, तो किसी परिस्थिति में आपके प्रवेश पत्र के समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और गेट हर हाल आपका बंद कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको पहले ही पहुँच जाना है किसी भी हालत में। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग के लिए सदैव नियम के साथ में क्या लाना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड लाना है, जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है इसको। अब क्या कीजिए आप कि इस एडमिट कार्ड के कम से कम आप 2 प्रिंट निकाल के रखिए। क्यों रखिए, क्योंकि एक अभी आप एग्जाम देने जाएंगे और बाई चांस आपका यदि बाद में कुछ गुम हो जाता है या कहीं खो जाता है, तो बाद में आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और ना ही आपको रोल नंबर दिया जाएगा। और जब आपको DB आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इन सभी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप 2 प्रिंट निकलवा के रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अब दूसरी आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ की आपको 2 फ़ोटो आपको रखना है। हालांकि चमकती नहीं है, लेकिन आपको रख लेना है, रंगीन फ़ोटो आपको रख लेनी है। उसके बाद ध्यान से समझिए आप, स्पष्ट फोटो वाला मूल रूप से कम 1 फ़ोटो एक तो वैध पहचान पत्र, यानी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको ले जाना है। आप उस आइडेंटिटी कार्ड में क्या ले जा सकते हैं, तो जैसे पासपोर्ट सबसे सरल है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका आधार कार्ड का प्रिंट आउट, वो भी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका पैन कार्ड, ये सभी आपको ले जाइए। और ध्यान से समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं तो आपको इसी में समस्या आएगी। तो अब अन्य कोई फ़ोटो पहचान पत्र, अब सबसे इम्पोर्टेंट पहचान पत्र पर नाम एडमिट कार्ड में अंकित नाम के समान ही होना चाहिए। कोई स्पेलिंग मिसमैच होती है तो आपके लिए समस्या आएगी। और साथ ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपके एडमिट कार्ड, यानी जो आपका फॉर्म है और एडमिट कार्ड है और जो आपका ID प्रूफ है उसके समान ही आपकी मैच होनी चाहिए, कुछ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान देना है। और आप ऑप्शनल में 2 ID कार्ड लेके जाइए तो सही रहेगा। और जैसे आपका आधार कार्ड में कुछ नाम वगैरह या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, तो जैसे आपका वोटर ID कार्ड उसमें सही है तो उसको लेकर जाइए। और पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को लेकर जाइए। यदि वो नहीं तो आपका कोई कॉलेज वगैरह का ID कार्ड है तो वो लेकर जाइए। या सबसे सरल और क्या है, तो जब आपकी 10th की सर्टिफिकेट होता है उसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, फ़ोटो रहती है, तो उसको भी आप ले जा सकते हैं। ये आपको ज़रूर लेके जाना है, इस बात को ध्यान से नहीं भूलना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और देखिए, यदि फ़ोटो पहचान पत्र पूर्ण जन्मतिथि अंकित नहीं है, यदि पहचान पत्र पर पूर्ण जन्मतिथि अंकित नहीं तो उम्मीदवार को अपनी जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज लाना होगा। जैसे जन्मतिथि वही हो जो प्रवेश पत्र पर, जैसे आपकी CBSE ICSE जो आपकी बोर्ड की मार्कशीट है वही आपको लेके जाना है। और यदि प्रवेश पत्र में उपस्थित जन्मतिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र पर मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना। और पारदर्शी पोर्टल, तो ये तो आप ठीक है। परीक्षा के अधिकारी को समाप्ति नहीं छोड़ना, ये सब ठीक है। परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट वो भी देख लेते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, आपको अपने सिंपल कपड़े पहन के जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो एंट्री के लिए आपको वेरिफिकेशन होता है, जो फिंगर आपका लगता है। तो कुछ क्या कीजिए, गर्ल्स सबसे ज़्यादा क्या कीजिए कि जैसे यदि मेहंदी वगैरह कुछ लगाए हुए हैं हाथ में, अंगूठे में, फिंगर में, थंब में, तो उसको लिए आप क्या कीजिए, अब इसे आप साफ़ कर लीजिए। अब ये टाइम है आपके लिए, अब एकदम भी साफ मत कीजिए, नहीं तो आपका ये स्कैन छीलना नहीं है आपको, तो थोड़ा सा आपको साफ कर लेना है, क्योंकि फिंगर में आपके लिए थंब इम्प्रेशन में कोई समस्या ना आए। तो इस बात को आपको पहले से ही तैयारी करके जाना है। और कुछ जानकारी है तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर वो जानकारी भी दी गई, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। घड़ी वगैरह, पेन, चेट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सभी आपको कुछ भी लेकर नहीं आना है। और अभ्यर्थी को यहाँ पर भी देख सकते हैं, झुमके, चार से कड़ा, ये आदि सभी आपको पहन के नहीं आना है। किसी भी व्यक्ति को धर्म या रीति रिवाज के कारण विशिष्ट पोशाक पहनने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, आवश्यकता होती है तो उनकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है, इसलिए अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये आप सभी को पढ़ा लेना है अच्छी तरह से, इंस्ट्रक्शन इसको आपको देख लेना है। और जो इसमें इंस्ट्रक्शन दी है वही आपको इसको फॉलो करना है, ये आपको ध्यान देना है। और साथ ही आपको जो कमीशन कॉपी मिलेगी जब आपकी एंट्री होगी, तो उस कमीशन कॉपी को भी अच्छी तरह से फिल करना है।
आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है और राइट और ध्यान दीजिए, जो आपके फॉर्म में सिग्नेचर है, जो आपने फॉर्म में सिग्नेचर अपलोड किया है, वही सिग्नेचर आपको क्या करना है, जब वहाँ पर अटेंडेंस शीट मिलती है और जो कमीशन कॉपी मिलती है आपके लिए भरने के लिए, तो वही सेम आपको सिग्नेचर भी करनी है। इधर उधर सिग्नेचर और मिसमैच सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए होगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही जिस स्टूडेंट के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो उनके लिए क्या करना होगा, एक आपको एप्लीकेशन लिख देनी है एसएससी के लिए। अब एप्लीकेशन आपको ईमेल कैसे करना है तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो कोशिश कीजिए आप जल्दी से जल्दी ईमेल कर दीजिए। यदि फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और फॉर्म में यदि आपका सब कुछ सही है फिर भी रिजेक्ट हो चुका है तो आपको ईमेल करना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 दिन में आपका यदि रिस्पॉन्स आ जाता है तो आपके लिए एग्जाम में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।